परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे साथ सूरत से जानी मानी समाज सेविका, लेखिका, योगा विशेषज्ञ, प्रेक्षा प्रशिक्षक, कितनी विभूतियों की धनी अलका जी सांखला जुड़ी हुई है। मैं अलका जी के बारे में क्या बताऊं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व को आज हमारे बीच पाकर हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। आपके बारे में बहुत संक्षिप्त में बताते हुए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि इनके नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कई रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें पहला है आचार्य महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई पुस्तकों में से करीब 235 पुस्तकों का नाम दर्ज करते हुए इन्होंने एक लेख लिखा जो बहुत ही सुंदर, पढ़ने योग्य जानकारी, उसमें सारे किताबों का नाम उल्लेखित है। तो वो एक इनके रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और इन्होंने विमान में उड़ते हुए, चलते हुए विमान के एयर होस्टेसेस को योगा क्लास कराई, योगा सिखाई। ये भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। तो इतने प्रतिभा की ध्वनि अलका जी को हमारे बीच पाकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी को आमंत्रित करता हूं। अलका जी, आप आज हमारा विशेष मार्गदर्शन करें। मैं आपके से निवेदन करता हूं, आप अपना सेशन शुरू करें। अलका जी सांखला, जय जिनेन्द्र। बहुत सभी श्लोक को जानते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। मेरे योगाचार्य विश्वास राव मंडलिक, जिनसे मैंने योग सीखा और अभी कुछ साल पहले उनको पीएम मोदी का 25 लाख का बेस्ट टीचर्स का अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसे मेरे योग गुरु विश्वास राव मंडलिक और योग माता पूर्णिमा दित्ताई को मैं प्रणाम करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। तो आइए अब हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। मतलब मुझे आपको शुद्धि क्रिया के बारे में एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो इसमें क्या है, आपको सुनना है केवल और जानना है। तो किसी को पॉइंट्स लिखने हैं तो वो नोट्स में पॉइंट्स लिख सकते हैं, और जिनको ध्यान से सुनना है वो ध्यान से सुनेंगे। बेसिक उसका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ प्रयोग करके भी दिखाएंगे। तो आइए, मैं भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठती हूँ, आप भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। तो इसके लिए हम तैयार हो जाते हैं सभी, और एकदम पास में से हम देखेंगे। इसको मैं क्लोजअप कर लेती हूँ। मैं सेटिंग कर लेती हूँ आपके साथ। आज का विषय है मेरा, आप जानते हैं, आपको पहले भी बताया गया है कि शुद्धि क्रियाएं हैं। शुद्धि क्रिया क्यों और कैसे करनी है, ये सब हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सब, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो स्वस्थ नहीं रहने की कामना करता नहीं है, परंतु हम स्वस्थ नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है वो हम जानते हैं, और उसको ठीक करने के लिए, यानी स्वस्थ होने के लिए हम अलग अलग उपचार करते हैं, अलग अलग प्रयोग भी करते हैं। तो इसमें हम रेगुलर आसन कर रहे हैं,
प्राणायाम कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, इससे तो हम स्वस्थ हो रहे हैं, परंतु स्वस्थ होने के लिए और भी कुछ चीजों की बहुत बेसिक आवश्यकता है। ऐसा मुझे अभ्यास करने के बाद लगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और मुझे याद भी है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक किताब लिखी है, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य बाहर ही देखता है कि ये जर्म्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स बाहर से आ रहे, इससे मुझे बीमारी आ रही है, परंतु ये बाहर के जो वायरस है, इसमें बीमारी आने से अधिक बीमारी हमारे अंदर जो वायरस है उसमें बीमारी आती है। जैसे राग, द्वेष, मोह, ये भाव और रोग का बहुत नजदीक का संबंध है। तो जैसे भाव शरीर पर अनेक परिणाम करते हैं, वैसे ही शरीर पर परिणाम करने वाले अनेक बातें हैं कि जो हमारे जीवन शैली से संबंधित है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ही ऐसी है कि जो बहुत गलत है, जो नियमों का पालन नहीं करती है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि इस जीवन शैली से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और हमें इसमें स्वस्थ कैसा हो रहा है। तो शुद्धि क्रियाएं, तो कुछ लोग तो शुद्धि क्रिया का नाम भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग शुद्धि क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, परंतु उसका डेप्थ में और पर्याप्त ज्ञान उनके पास नहीं है। और कुछ लोग के मन में ये भावना है कि मुझे शुद्धि क्रिया सीखनी है, मुझे शुद्धि क्रिया करनी है और जानकारी लेनी है। तो ये आज जो बहुत सुंदर उपक्रम आनंद जी सेठिया का पूरा ग्रुप है, महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, बहुत सुस्त उपक्रम है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बात है। जैसे इमारत होती है, परंतु पाया अगर उसका पक्का नहीं हो तो इमारत का कोई गारंटी नहीं दे सकते, वैसे हमारे सारी साधना में मुझे लगता है शुद्धि क्रिया इतना ही इम्पोर्टेंट काम करती है। तो हम सब जानते हैं कि योगा के लिए इम्पोर्टेंट है वो पातंजल का ग्रंथ है, और पातंजल के ग्रंथ में केवल छोटा सा ग्रंथ 195 सूत्रों के द्वारा अष्टांग योग से नाम से ये फेमस है और प्रसिद्ध है। परंतु पातंजल की सूत्र में शुद्धि क्रिया का अष्ट, इसको क्या बोलते हैं, षटकर्म, षटकर्मों का उल्लेख, शुद्धि क्रिया का उल्लेख हमें दिखाई नहीं देता है। केवल दूसरे पाद में जो नियम बताए है उसमें एक ही शब्द आता है, शौच। शौच यानी शुद्धता। तो हमें ये शुद्धता के बारे में जानना है, और मैं आपको बताऊंगी इसके लिए दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और योगाभ्यास भी अगर पूरा करना है, डेप्थ में करना है, जान के करना है, तो भी हमें इन दोनों ग्रंथ का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। वो है एक हठयोग और एक है घेरंड संहिता। हठयोग और घेरंड संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, और हठयोग में, घेरंड संहिता में विविध शुद्धि क्रियाओं के संस्कृत श्लोक के द्वारा पूरा विधि, परिणाम सब कुछ व्यवस्थित बताया गया हुआ है। और हम तो बहुत भाग्यवान है कि योग विद्याधाम नासिक के डॉक्टर विश्वास राव मंडलिक ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हठयोग, हठयोग शुद्धि क्रिया। ये पुस्तक है, बहुत सुंदर है। हठयोग शुद्धि क्रिया, हठयोग के द्वारा पूरी शुद्धि क्रिया की प्रक्रिया बताई हुई है, और इसी पुस्तक के आधार पर मैं आपको पूरी शुद्धि क्रिया की जानकारी देने वाली हूँ। और हम जब अभ्यास करते हैं तो योग विद्याधाम का श्रेणीबद्ध अभ्यास के प्रवेश, परिचय, प्रवीण और पंडित, और इसमें भी उपचार सिखाते हैं, तब कुछ शुद्धि क्रिया सिखाते हैं। तो इस शुद्धि क्रिया सिखाने के लिए हमें ये पातंजल का ग्रंथ दिया गया है, डॉक्टर मंडलिक ने लिखा हुआ हठ योग की शुद्धि क्रियाएं हैं। तो हमें जानना है कि सबसे पहले मनुष्य, एक इंसान, दुनिया में हजारों करोड़ों कितने अब्जों लोग हैं, परंतु एक दूसरे के जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अंदर की जो शरीर रचना है वो सबकी एक जैसी ही है। हर व्यक्ति के अंदर की शरीर रचना में बिल्कुल सामने दिखेगा हमें। तो इसीलिए अगर हम निसर्ग के नियम जानते हैं, भगवान ने अंदर अनेक संस्थान दिए हैं, उसको समझते हैं, और हमारे बुद्धि का उपयोग करके नियमों का पालन करते जीते हैं, तो जीवन का कल्याण होता है, विकृतियां कम आती है। परंतु होता क्या है कि हमारी जो ये आकृति है,
ये प्रकृति बहुत सुंदर है, इसे प्रकृति कहते हैं। और इस प्रकृति में हमेशा विकृति हो रही है। विकृति हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, आज की जीवन शैली, जिससे सारे नियमों का उल्लंघन होता है। जैसे समय पे ना सोना, रात को जागना, सुबह जल्दी ना उठना, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ बासी खाना खाना, एयर कंडीशन में रहना, पास में ही जाना है तो स्कूटर या व्हीकल लेके जाना। तो इस सब से क्या होता है? शरीर में हमारे दूषित पदार्थ होते हैं और इससे हमारा पूरा शरीर अशुद्ध द्रव्यों से भरता है। भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है कि अशुद्ध द्रव्य शरीर में तो बनते ही रहते हैं। इस अशुद्ध द्रव्य को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक बहुत सुंदर उत्सर्जन तंत्र है। उसके द्वारा सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। पर आप सोचो, बहुत ज्यादा अशुद्धियां बढ़ती जाएंगी हमारे गलत लाइफस्टाइल से। अगर हमारी अशुद्धियां बढ़ती जाएंगी तो कितना उत्सर्जन शक्ति बाहर छोड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ अशुद्ध द्रव्य अंदर होता है, इससे ही हमारे शरीर में विकृति निर्माण होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारी बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत में अगर मल जम जाता है और पूरा मल साफ नहीं होता है, अंदर से बाहर नहीं निकलता है, तो क्या होता है? तो होता है अपान वायु का प्रकोप। और जब अपान वायु का प्रकोप होगा तो हमारा पाचन तंत्र, फुफ्फुस, हृदय, सब पे दबाव आता है और अनेक रोगों को हम जन्म देते हैं और अनेक वेदनाएं भी हमें सहन करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अंदर की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंदर की शुद्धि को कहते हैं शुद्धि क्रिया। सभी इसको जानते हैं कि शुद्धि क्रिया, परंतु हठ योग में इसका शब्द दिया है षटकर्म। षटकर्म नाम से इसको जाना जाता है और हठ योग में षटकर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं प्राणायाम के पहले शरीर की पूरी आंतरिक शुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है और इसे कहते हैं मलाकासु। मलाकासु नाडीषु मारुतः। मलाकासु नाडीषु मारुतः नैव मध्यगाः। ये ग्रंथ में दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि शरीर की नाड़ी शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां उसमें से अशुद्ध है, हम सब नाड़ियों के बारे में जानते भी नहीं है, परंतु ग्रंथों में उल्लेख किया है कि 10 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, यशस्विनी, पूजा, अनुबंधा, शंखिनी और सरस्वती। ये 10 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी का अभ्यास करते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट 3 नाड़ियों को आप सब लोग जानते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और बीच में जो है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो ये शरीर में जब प्राण का संचार होता है तो आवश्यक है कि ये नाड़ी की शुद्धि होना। तो हमें प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार ये शुद्धि क्रिया दी है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताई थी, हठ योग में 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया दी है। इसका विस्तृत वर्णन किया है, इसीलिए इसको कहते हैं षटकर्म। परंतु इसका प्रचलित नाम जो है वो शुद्धि क्रिया है। लोग इसको शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं। इसका कारण शरीर की ये शुद्धि करता है। हमें प्राणायाम करना है, आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष के मार्ग पे जाना है, तो इन सब के लिए हमारे अंदर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया कि वर्तमान जीवन शैली है जो जीने के कारण हमारे शरीर में विकृति हो रही है। और विकृति का अर्थ क्या है वो मैं बताती हूँ। विकृति मतलब हम जो काम सहजता से रोज कर सकते हैं, यानी शरीर का श्वास लेना, हृदय की धड़कन बढ़ना, हमारा रक्त प्रवाह होना, ये सब हमारे नियमित कार्य होते हैं। ये सब व्यवस्थित जब चलते हैं तो ये प्रकृति होती है और ये चलने में
शरीर का काम सुचारू रूप से नहीं चलता है, इसमें खराबी उत्पन्न होती है, नित्य कर्म करने में हम असमर्थ रहते, कभी श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है, अस्थमा होता है, साइनस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ये सब क्या होती है, विकृति है। और ये सब विकृतियां शरीर से बाहर निकालने की बहुत सुंदर, सरल और प्राकृतिक उपाय है, वो है शुद्धि क्रिया। और ये शुद्धि क्रिया विभिन्न प्रकार की है। अभी हमें टाइम कम है, तो इस शुद्धि क्रिया के बारे में मैं डीप में नहीं जा सकती, डिटेल्स में नहीं जा सकती हूँ, परंतु इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे। तो पहली बात यह है कि शरीर की अशुद्धियां दूर करना, यह हमारे शुद्धि क्रिया का काम है। हमारे शरीर के अंदर बहुत अशुद्धियां है, इसको गंदगी भी कहते हैं। अब एक बात बताओ, घर गंदा होगा तो आपको अच्छा लगता है? नहीं। सबको घर कैसे चाहिए, चकाचक क्लीन चाहिए। कपड़े भी कैसे चाहिए, बहुत चमकते हुए। कोई कहेगा कि मुझे तो एडिडास चाहिए, मुझे नाइकी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। कपड़े तो बहुत सुंदर पहनते हैं, परंतु अंदर गंदगी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर पाचन सही नहीं हो रहा है, ओ सुबह उठते ही पेट कब साफ होगा, बद्धकोष्ठता, पाचन के प्रॉब्लम, तो ये सब अंदर के प्रॉब्लम साफ नहीं हो तो ऊपर कितना ही सुंदर रह के क्या करोगे? तो ये अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। शरीर की गंदगी, मल बाहर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको एक बात बताऊं, ये जो निकालने की प्रोसेस है ना, उसमें गंदगी बाहर आती है। उदाहरण के लिए हम पानी पीते हैं, नमक का पानी निवया पीते हैं, और बहुत पानी पीना है यहाँ तक गले तक आने के बाद, और 3 उंगलियां डाल के ऐसे वमन करते हैं, उल्टी आती है और सब निकलता है, तो लोग बोलते हैं, गंदा लगता है, मैं नहीं उल्टी कर सकती, मैं नहीं वमन कर सकती। अरे गंदगी अंदर रखी वो बहुत अच्छी है, बाहर नहीं निकाल सकते। कोई बोलता है कि मुझे आता ही नहीं। कल मेरे पास एक आए थे, मेरे फ्रेंड थे, अच्छे हैं, सुनील भैया करके। मैंने बोला मैं कल शुद्धि क्रिया पे लेक्चर ले रही हूँ, तो ताबड़तोड़ उसने बोला, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता है। मतलब लोगों के मन में इसके बारे में भय है, इसके बारे में बहुत पूर्वाग्रह है, तो हमें ये सब छोड़ना है और शुद्ध प्रकार से जानना है कि शुद्ध क्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि शरीर की अशुद्धियां दूर करना। जब शरीर की अशुद्धियां दूर होगी तो हम एकदम हल्का महसूस करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। तो इसमें कुछ क्रियाएं हैं जो रोज करने की आवश्यकता नहीं होती। षट क्रिया में कुछ क्रियाएं जो रेगुलर करने की जरूरत नहीं होती, परंतु कुछ क्रियाएं हैं जो रोज करनी ही चाहिए। तो वो कौन सी है, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, आप सब उसको जानते हैं। उसका पहला नाम है कपाल भाती। अब लोग को मन में और दिमाग में जो गहरा स्टडी नहीं है, वो क्या कहते हैं, कपाल भाती प्राणायाम है। मैंने कई बार प्रोग्राम में, क्लासेस में देखा कि लोग बोलते चलो आप कपाल भाती प्राणायाम करते हैं। तो कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, कपाल भाती एक शुद्धि क्रिया है। षट कर्मों में से छठा जो षट कर्म है वो है कपाल भाती, और कपाल भाती नियमित करना बहुत आवश्यक है। इसका कारण क्या है कि शुद्धि तो होती ही है, इससे तो हमारा शुद्धि क्रिया का काम तो करता ही है, परंतु ये जो श्वसन पटल है, ये पूरा कार्य है वो बहुत प्रभावित होता है और वो बहुत एक्टिव होता है, ऐसा साइंस के द्वारा सिद्ध हुआ है। ये षटकर्म और शुद्धि क्रिया वैसे तो बहुत कठिन क्रिया भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। कठिन उनके लिए है जो जानता नहीं, और आसान उनके लिए है कि जो सिस्टमैटिक, विधिवत, योग्य गुरु के पास इसको सिस्टमैटिक सीख लेता है। तो लोनावड़ा में इसके बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुए। कुवलयानंद स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ। उन्होंने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, और रिसर्च के द्वारा इन्होंने क्या किया है, उसको सरल और सहज बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कुछ शुद्धि क्रिया की मैं केवल जानकारी दे सकती हूँ, और कुछ शुद्धि क्रिया जो मुझे आपको करके भी दिखानी है। तो जिनकी जानकारी देनी है वो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाक से श्वास लेना, और हमारे फेफड़ों में जाता है। तो होता क्या है कि ये नाक का जो मार्ग है, श्वसन मार्ग है, वो गंदा हो जाता है, और इसमें अशुद्धि आती है, तो श्वास सही नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले नाक से लेके जब श्वास लेते हैं, वो हमारे जो श्वसन नलिका से फेफड़ों तक जाता है, उसकी शुद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी शुद्धि करने की क्रिया कैसी, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और बताती हूँ। तो इसकी सबसे सिंपल बात आपको एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ कि ये शुद्धि क्रिया कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, समझ लो एक कांच की नली है, आप समझ लो कांच की बर्तन है या नली, और उसमें इधर से और इधर से होल है। आपको दिखाए कि कांच की नली में गंदगी भरी है,
क्या भरी है? गंदगी भरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, फूंकेंगे और फिर देखेंगे अरे कचरा तो थोड़ा रह गया है। फिर क्या करेंगे हम, अरे कचरा निकालने के लिए पानी की धार लगाएंगे, उसमें पानी की धार लगाएंगे तो पूरा पानी के धार के साथ कचरा निकल जाएगा। फिर आप देखेंगे अरे कुछ कचरा तो चिपक के रह गया है अंदर, क्या करें? फिर आप उसमें कुछ कपड़ा डालेंगे या कोई रबर डालेंगे और उसको अंदर से घस के क्लीन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारी श्वसन मार्ग को साफ करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं कि 3 प्रक्रिया है इसमें भी। एक तो हमें सिखाई गई है जलद श्वसन, बहुत तीव्र श्वसन करना है, इतना तीव्र करना है कि इससे गंदगी बाहर निकलेगी। और उसका दूसरा फायदा ये होता है, आपको एक बात बताऊं, पूरा श्वास लेने से 6 लीटर हवा यहाँ जाती है और पूरा शरीर काम करता है, क्योंकि कोशिकाओं का यही तो अन्न होता है। अरे वो खरों भी कोशिका इसी पे तो डिपेंड रहती है, परंतु हम बहुत छोटा सांस लेते हैं, केवल आधा लीटर श्वास, समझ लो आधा से 1 लीटर श्वास हमारे अंदर जाता है। अब इसको कार्य करने के लिए आप कल्पना करें कि 5000 कोशिकाएं यहाँ काम कर रही है, पर हम थोड़ा सा ही श्वास लेते हैं 1 लीटर, तो उसमें से 1000 कोशिकाएं काम कर रही है, 4000 सुप्त हो गई, ये सो जाएगी, फिर ढीली हो जाएगी और धीरे धीरे उनकी क्षमता कम हो जाएगी, तो श्वसन के प्रॉब्लम होंगे। तो हम जलद श्वसन करेंगे तो क्या होगा, जोर जोर से श्वास करेंगे तो सारी कोशिकाएं उठेंगी, जैसे घर में शादी होती है तो सब भागा दौड़ काम करते, कोशिका को लगेगा कुछ काम है, चलो भागो भागो भागो। तो पहले सबसे पहले आपको मैं सिंपल रोज करने जैसी प्रक्रिया वो दिखाती हूँ। जलद श्वसन, तीव्र श्वसन, जोर 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 से श्वास करना है, झटका लगा के निकलना है। इसमें और भस्त्रिका में क्या फर्क है वो बताती हूँ। भस्त्रिका में एक जैसा होता है और इसमें क्या है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, और जैसे ट्रेन होती है धीरे धीरे शुरू होते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, उसके बाद चाहे तो आप कर सकते हैं। इसमें मैं अंक के साथ आपको करवाऊंगी, तो आप देखिए कैसे करना है। जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है। इसमें गंदगी आती है तो नैपकिन लेके ही पास बैठना है। जैसे जोर से सांस छोड़ेंगे नाक से गंदगी आएगी, ये सब गंदगी निकालने का काम करते हैं। तो देखिए, इसे कहते हैं तीव्र श्वसन या जलद श्वसन। इससे पूरे नाक में झंझनाहट, पूरे अंदर भी ऐसे आपको स्पंदन महसूस होगे। तो ये क्लींजिंग की पहली प्रोसेस है, तो आपको अच्छी लगी होगी। आप सब एक बार ट्राई कर सकते हो। तो सब मेरे साथ रेडी रहे। मैं 1 अंक कहूंगी तो जोर से लेना है और 2 अंक से जोर से छोड़ना है। रेडी? आई होप कि सब लोग मुझे दिखेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। ये बहुत सिंपल है और कभी भी कर सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करें। मैं जोर से बोलूंगी 1, तो उतनी जोर से आपको श्वास लेना है, और 2 बोलूंगी झटके से छोड़ना है। तो जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो अपनी मर्यादा है उतना करना। इसमें चक्कर भी थोड़ी आती है, तो आपको देखना है कि जितनी अपनी मर्यादा है उतना ही आपको करना है। तो रेडी हो? चलो शुरू करें। 1, भरे श्वास जोर से। 2, झटके से छोड़े। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, बस इसी तरह करता जाना है। धीरे धीरे कम करना है, स्पीड इसका कम करते जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोशिश करें। बात नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो। थोड़ा सा अपनी मर्यादा है उतना करें, इससे चक्कर भी आता है तो ज्यादा भी ना करें। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया पहला। और दूसरी जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं जल नेति। तो मैं आपको जल नेति करके दिखाती हूँ। जल नेति में नाक में पानी डालते हैं और ये पानी दूसरी बाजू से निकल जाता है, तो अपनी पूरी क्लींजिंग प्रोसेस होती है। और तीसरा होता है, जैसे मैंने आपको 3 बताई, तीसरा जो होता है उसे कहते हैं रबर नेति। तो एक रबर होता है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये जल नेति के लिए एक पात्र होता है, इसमें पानी भरते हैं। ये पानी नाक में डालते हैं तो दूसरे साइड से निकल जाता है, इसे कहते हैं जल नेति। ये करने में इजी है, सीखना पड़ेगा प्रॉपर गुरु के पास। और एक रबर होता है, इस नगर रबर को अगर हम नाक में डालते हैं तो वो मुंह से निकलता है। इधर एक होल होता है, जैसे भी नाक में डालेंगे वो इधर से निकलेगा, तो उसको इस तरह हमें करना है। तो देखो कितनी क्लीनिंग की प्रोसेस है। फिर आपको कफ दोष दूर हो जाएंगे, साइनस नहीं होगा, आपको जो दमा की प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम
खत्म हो जाएगी। छोटी सी प्रक्रिया है, तो मैं आपको एक बार केवल जल नेति करके दिखाती हूँ। तो आप आइए, देखते जाइए, जल नेति के लिए रेडी हो जाइए। जल नेति के लिए पानी चाहिए, वो मैंने साथ में रखा हुआ है। और एक बात याद रखनी है, जब ये प्रक्रिया हमको करनी होती है तो इसमें निवया पानी होता है, इस पानी में नमक डाला होता है। मैंने ये पानी रेडी रखा है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले प्रिकॉशन लेनी है, रात को सोते टाइम इसमें नाक में गाय का घी डालना है, इससे हमारी प्रोसेस क्लीनिंग होती है। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक बकेट भी लाई हूँ, तो इस बकेट में मैं मेरा पानी निकालूंगी। तो आप इस प्रक्रिया को देखें, देखिए अब नीचे तक दिखना चाहिए, नीचे 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 दिखना चाहिए। अच्छा, नीचे करो, नीचे हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि हमें पैर की ऐसी पोजीशन करनी है, और इसमें क्या होता है, नाक में पानी तो जाएगा और हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे निकल जाएगा। इसमें मुंह खुला रखना पड़ता है और मुंह से श्वास लेनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह कंफर्टेबल बैठे, ठीक है, क्लोज अप चाहिए, क्लोज अप चाहिए। देखिए नाक में डाला और मुंह से श्वास शुरू करना है। देखिए क्लोजअप देख लेना, नाक से कैसा पानी गिर रहा है, देखो धार लगी है। देखो गंदगी अभी निकल रही है, मेरी पूरी गंदगी निकल रही है नाक से। दूसरे नाक से करके दिखाती हूँ, देखिए इस तरह नाक से गंदगी निकलेगी, फिर और गंदगी निकलनी है, और पानी ऊपर गया तो माथा दर्द होता है। पानी ना रहे इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए तो ये हो गया हमारा छोटा सा प्रयोग जल नेति। अब रबर नेति देखती हूँ मैं, एंड में समय मिला तो मैं आपको रबर नेति भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमें क्या और बहुत सारी जानकारी लेना बहुत जरूरी है शुद्धि क्रियाओं की। पास में हम सब जानकारी ले लेते हैं इसमें। तो हमने अभी इधर इधर तो अभी फिर और मैं आपको बताती हूँ कि ये शुद्धि क्रिया कितनी है और हमें रोज कौन सी कर सकते हैं और कौन सी नहीं करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 6 शुद्धि क्रिया है। तो ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं जिसमें हम रोज नहीं कर सकते हैं, रोज करने की जरूरत नहीं। वो एक है शंख प्रक्षालन, इसको रोज करने की जरूरत नहीं। वमन धोती भी होता है जो उल्टी करते हैं, वो भी रोज करने की जरूरत नहीं होती। और एक होता है वस्त्र धोती। तो वमन तो मैंने आपको बताया कि मुंह में पानी, मतलब पानी पीते और डालते तो वो वमन होता है। तीसरा, जैसे गंदगी निकलती नहीं है तो कुछ कपड़ा डालना पड़ता है ना, तो वैसे वस्त्र धोती एक प्रकार है। इसमें क्या होता है मालूम है, वस्त्र धोती में एक मलमल का पतला कपड़ा लेते हैं, व्हाइट कलर का कपड़ा होता है पतला, और उस कपड़ा 4 अंगुले चौड़ा होता है। 4 अंगुले यानी लगभग 3 इंच होता है, ये 3 इंच का होता है। और ये लंबाई में 15 हाथ बोलते हैं, 15 हाथ यानी लगभग 22 फुट होता है। और वो क्या करते हैं, हम बैठते हैं और मुंह से खाते हैं, कपड़ा खाते हैं। 22 फुट का कपड़ा खाना है, वो अन्न नली से धीरे 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 आमाशय में जाता है। सोचो आप, क्लींजिंग करने के लिए हम घर की सफाई करते हैं, तो अंदर की भी सफाई करो, बहुत आनंद आएगा। मैं तो बहुत सा हल्का अनुभव करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत क्लींजिंग होता है अंदर से। आप घर साफ करते तो कितना खुश होते, वाह, गंदगी दिखती है तो कितना गुस्सा आता है कि ये क्या है, ये घर में कितनी गंदगी पड़ी। पर अंदर की गंदगी भी तो जरूरी है ना निकालना। तो ये वस्त्र धोती रोज नहीं कर सकते, पर मैंने की है। जब प्रवीण की परीक्षा, पंडित की परीक्षा देने से पहले हमारी क्लास चलती थी, उसमें 22 फुट का कपड़ा खाया, खाया नहीं जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको दूध और शक्कर थोड़ा शहद मिला के गीला करते, तो मुंह में लगता है कुछ खाने का पदार्थ है तो वो खाता है। धीरे धीरे खाना है और 1-2-1.5 फुट निकलना है, और फिर पेट को भी हिलाना है, हिला के फिर धीरे धीरे वस्त्र को बाहर निकलाना, चिक्का गंदा वस्त्र बाहर निकलेगा। तो ये है वस्त्र धोती। तो वस्त्र धोती है, ये सब हमने देख लिया। 1 घंटे में इतना ज्यादा अब तो होगा नहीं, परंतु मैं ये बताऊं कि घेरन संहिता में इसका बहुत डिटेल्स में वर्णन किया है। टोटल टोटल 6 शुद्धि क्रिया मैंने आपको बताई। पहली है धोती, पहली है इसमें धोती, और धोती में अलग अलग प्रकार, 4 प्रकार है, और उसके उप प्रकार है। टोटल धोती 12 प्रकार की है। बस्ती है वो 2 प्रकार की है।
फिर नेति है जो अभी दिखाई, वो एक प्रकार की है। त्राटक, आपकी अभी अभी क्लास हो गई है, त्राटक भी शुद्ध क्रिया है। तो ताटक है, और फिर नौली है। नौली में भी हमने रामदेव बाबा का बहुत देखते हैं, या बाकी भी नौली में भी पेट को घुमाना होता है। उसमें मध्य नौली होती है, वाम नौली होती है, दहीने नौली होती है, फिर इस तरह होती है, और कपाल भाती। टोटल ये 20 प्रकार है। तो मैं आपको शॉर्ट में इस प्रकार बता सकती हूँ कि ये है सारे प्रकार, ये सारे प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार धोती है, दूसरा इस प्रकार मैंने आपके शॉर्ट में, पुस्तक में ये सब डीप में वर्णन किया है। तो इतना वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम इतने जान लिया है कि बहुत सारी शुद्ध क्रियाएं हैं। एक क्लास में ये पूरी नहीं होगी। अगर आप चाहो तो इसके लिए हम स्पेशल क्लास रख के हमारे जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उनको भी बुला सकते हैं। तो इस प्रकार के हमें ये शुद्ध क्रिया रोज करनी है। तो कपाल भाती जरूर करनी है। तो आइए सबको अभी एक बार मैं कपाल भाती के बारे में बताती हूँ। और कपाल भाती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे बैठती हूँ और अपन नीचे बैठ के ये प्रक्रिया कर लेते हैं। तो अभी सब है, आपको कपाल भाती सब जानते हैं, फिर बोलेंगे क्या बताने वाले हो, पर मैं कुछ विशेष चीजें बताने वाली हूँ। तो कपाल भाती के पहले एक और चीज भी बतानी है। तो कपाल भाती होने के बाद हम नीचे बैठ, सभी आइए और बैठक स्थिति में ले ले, और बैठक स्थिति में आ जाइए। आप बोलेंगे कि कपाल भाती में नया क्या बताएंगे, तो मैं आपको कपाल भाती में नया क्या बताना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि हम कपाल भाती करते हैं, परंतु हमें ये देखना है कि हम स्ट्रोक कितने लगाते हैं। स्ट्रोक लगाना है वो इम्पोर्टेंट है, और ये पेट पीछे तक जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल ऊपर नहीं करना है इसको, पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाना है। और इसे क्या करते हैं, ग्रंथ में क्या बोला है, पूरकम, पूरकम रेचकम कृत्वा, पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न धरयतु, वेगेन न धरयतु, यानी पूरक रेचक तीव्र से करना है, परंतु कुंभक नहीं करना है, वायु को पकड़ना नहीं है। और इस अभ्यास क्रम से क्या होगा, एवं अभ्यास योगेन कफ दोष निवारयते, तो इससे क्या होगा कि कफ के सारे दोष निवारण होते। इसके आगे जाके अति वर्णन भी करते हैं, ताकि हमको पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट। तो ये कहता है न जायते वृद्धकम ज्वरो नहीं वो प्रजायते, यानी इससे वृद्धत्व भी नहीं आएगा, ज्वर भी नहीं आएगा, सारे देह हमारा नियंत्रण में कफ दोष का रहेगा। तो ये करते समय हमें एक काम करना है कि हाथ की, इसको बोलते हैं द्रोण मुद्रा। ये द्रोण मुद्रा ऐसे करनी है कि हाथ पर वजन आना चाहिए और पेट का भाग ढीला छूटना चाहिए, राइट। और फिर कपाल भाती करेंगे। तो 1 मिनट में कितनी होनी है वो जानने के लिए मैं आपको बताई। तो 1 मिनट में 120 होनी चाहिए। तो 120 अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करें। पहली स्टेप पे 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होने चाहिए, गिनने हैं हमको। तो हम 1 मिनट ही करते हैं, 1 मिनट का काम है, तो गिन के करो। और जिसके 60 होते हैं उसका एम होना चाहिए कि मुझे 100 करने हैं, जिसके 100 होते हैं उसको 120 करने हैं। तो इस प्रकार हमें विधिवत करना है। तो बिल्कुल बाकी का पार्ट बॉडी का, गर्दन, कुछ भी कंधे नहीं हिलने चाहिए, केवल पेट की पूरी श्वसन क्रिया हिलनी चाहिए। देखिए करते 1 मिनट के लिए, चलो हम सब रेडी हो जाते हैं, तैयार। 1 मिनट के लिए करना है, सब 1 मिनट में अपने काउंट करेंगे कितने होते हैं। 120 नहीं होते हैं तो हमें इस तक पहुंचने का एम रखना है। 1 मिनट की क्रिया, फायदे बहुत है इसके। तो चलिए रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। 130 बार हुआ है, 130। पसीना भी आ जाता है, पूरा झंझनाट महसूस होती है, पूरा अवयव में एकदम आपको महसूस हो, इतना होना चाहिए। आप देखना आपके कितने हुए, 1 ही मिनट लगता है। तो जिनके 50 होते हैं उनको 4-5 बार करना है,
जिनको 100 होते हैं उनको कम से कम 2 बार करना है। और इसके आगे की एक शुद्धि क्रिया जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है अग्निसार। अग्निसार, अग्नि आप जानते हैं, हमारे पाचन के लिए अग्नि की बहुत आवश्यकता होती है। और ये क्या करते हैं, इसे नाभि को पीछे तक झटका देना है, मेरुदंड तक। तो इसमें कहा है, ग्रंथ में क्या कहा है मैं बताती हूँ। नाभि ग्रंथि, नाभि ग्रंथि मेरुदंडे, मतलब मेरुदंड है पीछे का है, शतवारम च करायते, ये 100 बार वो भी करनी है। उदर या मायाम, ये करने से क्या होगा, जठराग्नि प्रज्वलित होगा, आपका पाचन अच्छा होगा, अनेक प्रकार के जो हमारे बद्धकोष्ठता के प्रॉब्लम है वो कम हो गए। उसको बैठक स्थिति में कर सकते हैं, परंतु प्रारंभिक इसको दंड स्थिति में करना चाहिए। तो आइए मैं दंड स्थिति में आती हूँ। दंड स्थिति, मैं दंड स्थिति में आ रही हूँ और इसका पूर्व जो है, आप सभी तैयार हो जाइए, दंड स्थिति में आए। दंड स्थिति में आके हमें करना है उड़ियान बंद की पोजीशन करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों हाथ घुटने पे आएंगे और पेट को ढीला छोड़ना है, पेट को ढीला छोड़ना। और ये अग्निसार होता है, ये श्वास छोड़ने के बाद कुंभक में करते हैं। तो जितना कुंभक कर सकते हैं उतने भी पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, इससे अग्नि प्रज्वलित होती है। पाचन के सब इंद्रिय यहाँ, यकृत वगैरह सबको अच्छी मसाज होती है, रक्त प्रवाह अच्छा होता है, रक्त संचार अच्छा होगा और पाचन अच्छा होगा, बद्धकोष्ठता की प्रॉब्लम तो रहेंगी भी नहीं। तो इसको प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। तो आइए, ये है उड़ियान बंद, ये उड़ियान बंद की अवस्था बोलते हैं इसको। इसमें भी हाथ इस पर घुटने पे, वजन कंधे और घुटने पे। आप क्या करना है, श्वास लेना है और श्वास छोड़ के पेट को शतवार कितनी बार कर सकते हो आप देखिए। कुंभक इसका टाइम है, इसलिए घड़ी में देखने की जरूरत नहीं। मेरा अभी तक 80 तक पहुंच रहा है, 100 तक नहीं पहुंच रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे 100 हो गए। और इसमें एक रिसर्च भी आया है कि कपाल भाती के बाद अगर अग्निसार करते हैं तो स्ट्रोक अधिक हो सकते हैं। ये साइंस रिसर्च हमारे योग विद्या धाम में की हुई है। तो आइए, रेडी हो जाइए, उड़ियान बंद, श्वास भरे, श्वास छोड़े, पूरा श्वास छोड़े कुंभक में। अभी पेट को बस मैं अभी इतना ही दिखाऊंगी क्योंकि समय की मर्यादा है, बहुत और कुछ बातें आपको बताना बहुत आवश्यक है। तो आइए फिर अगले प्रोसेस शुद्ध क्रियाएं समझ लेती है, जो केवल बताने की है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमको एक इम्पॉर्टेंट शुद्ध क्रिया मुझे आपको बतानी है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट शुद्ध क्रिया है जो जिसका मुझे भी बहुत फायदा हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि बचपन से मेरी शरीर में अनेक प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी समस्याएं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदगी में कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जन्मी तभी से प्रॉब्लम थे। डॉक्टर बोल रहे थे कि ये बच्चेगी भी नहीं, इसको पढ़ाना भी मत, इसके दिमाग पे तकलीफ मत देना। पर देखिए, योग अच्छे होते, कर्म अच्छे होते, मुझे अच्छी अच्छी बातें मिलती गई। मेरे माता पिता ने बहुत अच्छी तरह से मुझे बड़ा तो कर दिया, परंतु मेरी प्रॉब्लम तो सब रह गई। मुझे इतनी डायरिया होती थी, मतलब एक साल में 2 बार तो डायरिया के अटैक आते थे। इतनी टॉयलेट पतली कि डॉक्टर का हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। थक गई थी मैं, पीठ के दर्द इतने, दवाई खा खा के थक गई थी। मुझे लगा क्या दवाई बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। और फिर मेरे को नसीब अच्छा होता है तो योग अच्छा होते है तो अच्छी जगह मिलती। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा, अरे तेरे इतने प्रॉब्लम है तो तू योगा कर लेना। मैं बोली कहाँ योगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तब मैं जॉब कर रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, तेजस्विनी करके, उसने मुझे बताया। और मैं बोले आज प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में तो आना। और मैं प्रोग्राम में गई। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, प्रोग्राम में एक गीत ऐसा चल रहा था जो मराठी में है, पर मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी कि उस गीतकार का ये था कि मुझे औषध नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे योग चाहिए। और मुझे तब लगा कि मुझे सही मार्ग मिला। तो वो गीत के मैं मराठी लाइन ही बोलती, मज नकोत औषधे योग हवा, योग हवा हा नव्या युगाचा मंत्र नवा, मंत्र नवा, मज नकोत औषधे योग हवा, योग हवा। तो इस तरह योग मेरे जीवन में प्रवेश किया। गीत बहुत सुंदर है, आगे भी बहुत अच्छा है कि औषधाने जरी ठीक होता है, परंतु वो तात्पुरता होता है,
परमानेंट नहीं होता है, पर योग से जो ठीक होगा वो परमानेंट होगा। शुद्धि क्रिया से हम एकदम अच्छे हो जाएंगे, तो हमें शुद्धि क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे मेन जो शुद्धि क्रिया मैं आप जिसके बारे में बताना चाहूंगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बता रही हूँ, शंख प्रक्षालन बोलते हैं। शंख आप जानते हैं, वो शंख होता है, भगवान के पास रहता है और उसमें पानी भी देते हैं। तो शंख में अंदर ऐसे राउंड होते हैं। तो हमारी जो मुख द्वार है, मुख द्वार से अन्न जाता है, अन्न नलिका से अमाशय में आता है, पाचन होता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें ऐसे राउंड राउंड चक्र चक्र जैसे शंख प्रक्षालन ऐसे घूमते घूमते गुदद्वार से निकलता है। तो ये जो पूरी है मुख द्वार से लेके गुदद्वार तक की जो हमारी सारी प्रक्रिया है, क्या हम उसको साफ करना नहीं चाहेंगे? आप जानते हैं, आप तेल तूप खाते हो, तली हुई चीजें खाते हो, पिज्जा सामने आता है तो वाओ मुझे तो बहुत पसंद है, आई लव पिज्जा, खा लेते, मैदा कितना पेट में जाता है, उसके ऊपर की चीज, और ये सारी चीजें अंदर जाती हैं तो पूरी सारी निकलती नहीं, कहीं कहीं चिपक जाती है, आंतों में चिपकती है, कभी आमाशय में कुछ चिपक जाता है, सारा पाचन नहीं होता है, कुछ दिन रहेगी तो वो सड़ जाएगी, अशुद्ध द्रव्य होते हैं, और फिर आप एक दिन बोलेंगे आज तो बहुत जितरा हो रहा है, उल्टी आ रही है, इस तरह सारी प्रॉब्लम्स निर्माण होती है। तो ये पूरा मार्ग शुद्ध करने की जो क्रिया है वो आई लव इट, इट्स कॉल्ड शंख प्रक्षालन। और ये करने के लिए प्रोसेस में शॉर्ट में बताती हूँ, अभी समय की मर्यादा देखते हुए कि आपने को अभी प्रश्नोत्तर भी लेनी है। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा निवया पानी, नमक और नींबू लेते हैं। शरीर का नमक एक झाड़ू है, आप ध्यान में रखना। और नमक लेने से क्या होता है वो साइंटिफिकली सारा बताया गया है, पर अभी मैं नहीं बता सकती। नींबू का क्या प्रोसेस होता है वो भी सब साइंटिफिकली बताया है। चाहे तो हमारे एक लेक्चर इसमें एक सर का, मेरे सर का हो जाए और वो पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार हम पानी तैयार करते हैं और उसमें 6 आसन की सीरियल है, 6 आसन। और ये 6 आसन, एक आसन 6 बार करना है, यानी 36 बार एक आसन का सेट होता है। तो हमें एक आसन का सेट 36 बार करना है और फिर एक बार रिपीट करना है, तो 72 बार, ये 36 बार 2 आसन करने, 2 बार करने। उसके पहले हमें पानी लेना है, 2 ग्लास पानी, शरबत जो नींबू और नमक का बना है वो 2 ग्लास पानी पीना है। 36 72 आसन करने हैं, फिर वापस 2 ग्लास पानी पीना है, फिर वापस 72 आसन करने। इस प्रकार करेंगे तब पानी नीचे 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 जाता है और थोड़ी ही देर में हमें टॉयलेट की भावना होती है और फटाफट टॉयलेट लगती है। इसीलिए इसमें प्रिकॉशन भी होती है कि हर व्यक्ति के हिसाब से टॉयलेट हो तो ही ये प्रयोग करो। और ये 36 आसन सिखाने के लिए 1 वीक होता है, उसमें प्रैक्टिस कराते 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 8वें दिन में ये प्रयोग कराते हैं। और पहले पानी चिपका निकलेगा, फिर पीला निकलेगा, गंदा निकलेगा। 4 5 6 बात करेंगे तो जो पानी पियोगे वही नीचे से आता है। मुख द्वार से गुद द्वार क्लीन साफ होता है। गाड़ी सर्विसिंग भी नहीं तो आपको कैसा लगेगा? पूछेंगे अच्छी सर्विसिंग कहाँ होती है? तो पूछो ना कि अंदर क्लीनिंग अच्छी करने वाली कौन सी संस्था है, मैं इसका भी सर्टिफाइड कोर्स करूँ, अच्छा सीखूं। प्रेक्षा ध्यान कितना फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है, वैसे भी ये शुद्धि क्रिया की भी कोर्सेस है, क्लासेस आप करिए इसकी क्लास, तो इससे शुद्धि क्रिया पूर्ण हो जाएगी। और फिर क्या होगा, उसके बाद में हमें खिचड़ी बनानी है, मूंग की खिचड़ी, पतली पतली पतली, और उसमें बहुत सारा गाय का घी डालना है और ये हमारे शरीर का ऑयलिंग होगा पूरा। तो इसमें सोना नहीं है, थोड़ा शवासन करना है और फिर इतनी अच्छी लगती है ये खिचड़ी पूरे पूरे शरीर को अंदर। और देखो कितना हमारा मार्ग साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट, एक नाक से लेके श्वसन तक, जल नेति, रबर नेति, और दूसरा मुंह से उंगली डाल के पानी पीना है नमक का और बाहर निकालना है, वमन कुंजल बोलते, आमाशय साफ होगा। और उसके बाद में की प्रक्रिया है वो मुख द्वार से लेके गुद द्वार तक आ जाती है। फिर इसमें बस्ती बिस्ती सब अलग अलग है, शरीर के 2 पार्ट से नीचे का पार्ट है उसको साफ करने की अलग प्रक्रिया है। श्वसन पटल के ऊपर जो हृदय वगैरह है, इनके ऊपर के पार्ट को साफ करने की क्रिया अलग है। तो अशुद्धियां हर पार्ट में होती है, तो एक एक पार्ट साफ करने की क्रिया शुद्धि क्रिया में दी हुई है। तो ये शुद्धि क्रिया बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो 1 घंटे में पूरा होने वाला नहीं, मैंने शॉर्ट में बताने का आपको प्रयत्न किया है। तो ये इस प्रकार हम अग्निसार करेंगे तो ये उदर गुहा हमारे पूरे, कितना इसमें मस्त पाचन अच्छा होगा। यहाँ
हमारे क्या क्या आता है, पचन के अंग आते हैं, जननांग आते हैं, आमाशय, छोटी आंत, ये सब पे इतना अच्छा परिणाम होगा, रक्त शुद्ध होगा और हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें बताऊं उतना भी कम ही है। तो आप बताइए कि और क्या करना है, आपके प्रश्नोत्तरी ले या और आगे भी बताइए, इसमें बताना है तो मैं बता भी सकती हूँ, पर मुझे लगता है आप प्रश्नोत्तरी के लिए समय देना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब आप बताइए कि कैसे करें। किसी के प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हो। आपको अपने आप को सामने आना है, अनम्यूट करके और बात करनी है। पुष्पा पुष्पा जैन, जैन बताइए, पुष्पा जैन का हाथ ऊपर है। मैं अनम्यूट करता हूँ उनको। हाँ, उनको अनम्यूट कर दीजिए। मैं पुष्पा रबर जी भी अपने आपको। हाँ जय जिनेंद्र, मेरे को जुकाम बहुत रहता है और साइनस रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन तो मैं ये आपको जल लेती वगैरह कुछ नहीं कर पाती हूँ। कर नहीं पाते, ऐसे नहीं है, सांस सीखना लेने में भी पड़ेगा। दिक्कत है। नहीं, सीखना पड़ेगा, वो प्रॉपर गुरु आपको बताएंगे। हमारे 6 7 7 8 8 बच्चों से भी करवाई है, आराम से वो करते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है। होता है सिस्टमैटिक, सीखना पड़ता है। होता क्या है, पानी अंदर गया ना तो वो जाएगा कहाँ, उसको ऐसे तिरका करेंगे तो अपने आप वो दूसरे नाक से निकल जाता है। अभी देखो मेरे पास रबर है, हम तो रबर मुंह में डालते हैं और निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं। टाइम मिला तो मैं देख निकाल, अगर वो परमिशन देंगे, टाइम मिला तो मैं निकाल के भी दिखाती हूँ कि रबर कैसे नाक में जाता है। और लेकिन डर डर बहुत लगता है इसकी वजह से। डर, वही तो मैंने बोली कि शुद्धि क्रिया के बारे में लोगों के मन में भय है, पूर्वाग्रह है और बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इसका कारण है कि इसका प्रॉपर प्रशिक्षण अभी तक मिला ही नहीं। जिन्होंने सिखा है, टू बी फ्रैंक, हजारों टीचर्स हो गए, परंतु सिस्टमैटिक, विधिवत और शुद्ध शिक्षा देने वाले बहुत कम शिक्षक होते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मैं करके दिखाती हूँ और आपका अच्छा ही होगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन करना पड़ेगा। आई थिंक कि नागपुर में भी योग विद्या धाम के ब्रांच है और हमारे जो सर है, एक्सपर्ट है, वो भी आपकी इसमें क्लास ले सकते हैं और बता भी सकते हैं। जैसे आनंद सर की इच्छा होगी और आप सबकी डिमांड होगी, वैसे हम करेंगे। तो बताइए और कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि इसको तो तो सीखना कपाल ही पड़ेगा। कपाल भाती से ठीक हो सकता है क्या ये? हाँ, कपाल भाती में कपाल फर्क तो भाती से पड़ता ही ठीक है, हो सकता है क्या ये? पूरा ठीक नहीं होगा। शुद्ध क्रिया नहीं होंगी, अंदर की गंदगी केवल कपाल भाती से नहीं निकलेगी। मैंने आपको बोला ना, पानी से निकलेंगी, तब जब अंदर कुछ डालेंगे तब क्लींजिंग प्रोसेस होगी, तभी निकलेगी ना। हम झाड़ू लगाते पर कुछ जगह चिपका होता है तो झाड़ू से तो निकलेगा नहीं, उसके लिए पोता तो करना ही पड़ेगा। तो केवल झाड़ू करेंगे तो क्या होगा, मतलब झाड़ू का काम कर रही है, समझ लो कपाल भाती कर रही है, परंतु जो कचरा निकालने का, पोता लगाने का काम है, वो करने के लिए तो हमें जल नीति, रबर नीति, तो ये सब आपने करने जो का। शंख प्रक्षालन बताया है, इसमें क्या भूखे रह करके शंख प्रक्षालन करना पड़ता है? भूखे क्यों रहने का, सुबह क्लास लेते हैं हम, क्लास लेने थे तो दोपहर तक चलती है अच्छा। क्लास, साधारण साधारण 12 1 बजे तक पूरी हो जाती है। उसके बाद तो हमें खिचड़ी दे देते हैं विश्राम करके। तो भूखा तो कोई रहना ही पड़ता नहीं, इसमें भी बहुत अच्छी प्रोसेस है। ये पूरा अच्छा अच्छा। कोर्स होता है 8 दिन का, शुद्धि क्रिया का अलग कोर्स है हमारा, वो स्पेशली कोर्स होता है, तो उसको करने से हो जाएगा। तो आगे कोई जैसे पूछना जिसको है? इससे जल लेती वगैरह से डर लगता हो, वो शंख प्रक्षालन करे हाँ, तो वो शंख प्रक्षालन भी बहुत ज्यादा उपयुक्त है, बहुत, हाँ हाँ, एकदम कर सकते हैं। better है। श्योरली सब प्रक्रिया के बारे में डिटेल बता के आपसे करवा भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर पर्सन? जिज्ञासा आ रही है, आसन जो 36 प्रकार के बार करने, कौन से 6 आसन उसमें करने चाहिए, ये जिज्ञासा आ रही है। आसन के बारे में पूछ रहे हैं। आसन, आसन देखो 84 लाख आसन है। 84 लाख में से बोलते कि 36 आसन इंपॉर्टेंट है। अब आसन कौन से करने हैं, ये अपने को किसकी जरूरत है वो देखना जरूरी है। जैसे मुझे डायबिटीज है तो मैं अर्ध मत्स्यंद्रासन, मंडूकासन, सर्वांगासन, इसको तो करना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि ये मुझे ठीक होगा। तो आप देखिए आपकी क्या समस्या है, अगर पीठ के दर्द है तो उसके जो आसन है, समझ लो भुजंग आसन है, शलभ आसन है, वेरिकोज ध्यान है, पैर के प्रॉब्लम है तो उसके आसन। तो आसन में से हमें सिलेक्शन करना है कि क्या करना है, परंतु उसमें भी एक हो सकता है, पेट के बल के जो आसन होते हैं वो 4 आसन है, वो करने में बहुत कम समय लगता है क्योंकि वो ज्यादा देर रुक नहीं सकते। तो ये सारे आसन केवल 5-10 मिनट में हो सकते हैं। शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन और नौकासन, ये आसन नियमित करना आवश्यक है। इसका कारण हम सीधे बैठते हैं, आगे झुकते हैं, पीठ के क्या होता है कि जो बैलेंस होना चाहिए, हमारी पीठ पीछे नहीं होती है। तो अगर हम
उस तरह उल्टा आसन करेंगे, यानी पीठ को पीछे करेंगे, तो ये बॉडी का बैलेंस करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो इस प्रकार हाउ टू सिलेक्ट आसन आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम, योर एटमॉस्फेयर, योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड सो मेनी थिंग्स। यस, एनी अदर क्वेश्चन आनंद जी? अलका जी, बोलिए। जल नीति के बारे में जो बहन जी अभी जयपुर से बता रही थी कि डर लगता है, तो इसमें ऐसा कुछ डरने वाली बात है नहीं। हमने हमारी जो रेगुलर क्लास चलती है इसमें जल नीति का प्रयोग करवाया था। भरत भाई गुप्ता जो जाने माने योगाचार्य है, वो हमारी क्लास में आए थे और उन्होंने हमारी बहनों को, करीब करीब 30-35 बहनें उस दिन वहां उपस्थित थी, और सभी ने बड़ी आसानी से किया। जो ये डर नाम की जो भय जो भीतर घुसा हुआ है, इसको निकालना है तो आप करके देखिए, और बिल्कुल आसानी से होता है। जल नीति करने में कोई तकलीफ नहीं। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि कौन आपका फोन दीजिए, एक आनंद जी, एक आपका फोन चाहिए बड़ा। तो एक नया प्रोसेस आया है, मुझे किसी ने भेजा था, मेरी एक फ्रेंड ने इसका प्रयोग भी किया है, कि बोलते हैं उसमें जल नीति करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु जल नीति जैसे प्रोसेस होती है वैसा एक कोई मशीन आया है और वो बहुत इजीली अच्छा होता है। तो मैं क्या करूंगी, आनंद जी के पास में इसके बारे में पूरी जानकारी भेज दूंगी। उसको नेसल का कुछ नाम है, तो वो एक नया निकला है, बहुत लोगों को इसके डर रहता है, तो उस हिसाब से अभी रिसर्च चालू है, इसमें संशोधन भी चालू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुवलयानंद स्वामी ने बहुत सारे रिसर्च किए, योग विद्याधम ने, और उसको सुलभ करने की बहुत कोशिश भी की है। तो उसमें प्रोसेस में सिखाने से भी आपके मन का डर निकल जाएगा। और जो दूसरा जो अभी कोई ऑटो आया है कि भाई जो करने से बहुत इजी होता है, उसमें ऐसा नाक में डालना नहीं पड़ता, तो वो जो प्रोसेस है वो मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको दिखा दूंगी, या तो मैं आनंद जी के पास भेज दूंगी, तो वो आपको सबको फॉरवर्ड करेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने एक प्रयोग किया है, तो उसको आप ले सकते हैं और उसका यूज करके इसको कर सकते हैं। वो मैं प्रश्न भेज आ रहा है कि ग्लास के द्वारा जल नीति कर सकते हैं, तो ग्लास के द्वारा तो इतना आसानी से अच्छा नहीं ना, होगा। ग्लास के द्वारा नहीं होता, ये ना पूरा नाक में अंदर जाना चाहिए। नाक से, ग्लास से तो वो पूरा इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। ये जो पॉइंट होता है ना, वो अंदर जब जाता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसका पॉइंट है और वो अंदर जाना चाहिए, नहीं तो बहुत पानी। आसानी से मिल जाता है, कहीं भी मिल सकता है। जो पात्र आप देख रहे हो ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में मिलता है, कहीं से भी आप खरीद सकते हो इसको। चलिए, क्लास का तो टाइम हो रहा है, देखिए आपको कैसा लग रहा है। और कुछ अगर दिखाना है तो मैं रबर डाल के भी दिखा सकती हूँ, अगर समय है तो, अगर परमिट करते हो तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी कर लेंगे। ये रबर भी मैं निकालती हूँ और मुंह से निकलता है, लोग डर लगता है लोगों को, पर डरने की सही में कोई अपेक्षा नहीं है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। समय हमारा हो जा रहा है, समय संपन्न हो रहा है। किसी की जिज्ञासा और हो तो हैंड राइज कर सकते हैं आप। रबड़ कैसे डालना आप एक बार दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। धीरे धीरे देखिए। इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाते हैं, ये अंदर जो एक पॉइंट है ना, उसमें टच होता है तो दर्द होता है, तो लोग यही रुक जाते हैं कि ये होगा नहीं, परंतु वो क्या है, वहां होल होता है, परंतु अपन बहुत सालों से यूज नहीं करते ना, तो वो क्या होता है, बंद होता है, तो गंदगी वही इकट्ठे थे, तो इससे वो खुलेगा ना, तब ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह ये देखो, ये नाक में ऐसे धीरे धीरे डालते हैं और उसको टच करते पता चलता है कि यहाँ होल है, और वो होल वो हो रहा है, अंदर टच हो रहा है, ये अंदर जिज्ञासा आ रही है, जाता रहता कफ और बीपी के लिए क्या करना चाहिए? है। हाँ, तो इस तरह वो पहले बार होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, मैं एक बार नेक्स्ट टाइम करके दिखाऊंगी आपको। उसको 5-10 मिनट का टाइम लगता है, तो अभी टाइम परमिट नहीं करेगा, इसलिए उसको धीरे धीरे कफ निकालना और पड़ता है। बीपी के लिए क्या करना चाहिए, एक जिज्ञासा आ रही है। क्या करना कफ चाहिए, और किसके लिए फिर? कफ की प्रॉब्लम कब है, बीपी की। कब पूछ रहे हैं या बीपी पूछ रहे हैं, कि दोनों साथ में? दोनों दोनों की जिज्ञासा एक ही बहन की आई है, कफ और हाँ, बीपी के लिए। देखो, पीपी है, उनको सारे प्रयोग करने से बहुत सोच समझ के और अंडर
मार्गदर्शन करने चाहिए। वो मार्गदर्शक योग्य होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि बीपी कितना है, कब से है। फिर उसमें कपालभाति करेंगे तो आपको तकलीफ तो होगी, ये सब प्रोसेस करेंगे जलने की तो तकलीफ तो होगी। तो ये सब करने से पहले इसको प्रॉपर गाइडलाइन लेना जरूरी है। उसके बाद बीपी के लिए आप सबसे बेस्ट है वो दीर्घ श्वास का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे फायदेमंद है, इजी है। आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है, वो धीरे धीरे धीरे, और उसको भी करना है कि हम कितने अंक में श्वास लेते, उसके डबल अंक में श्वास छोड़े। ये है ना, बीपी के लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। और इसके साथ अगर हम मंत्र का प्रयोग करते हैं, ये बहुत उपयुक्त होता है। कैसे कि एक श्वास मन ही मन मंत्र बोलना है। एक नौकार मंत्र बोलते टाइम श्वास लिया, 2 नौकार मंत्र बोलते टाइम श्वास छोड़ा, और हम इस तरह दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। और जिनको कफ की प्रॉब्लम है उनको तो बहुत सारी चीजें पे ध्यान भी रखना पड़ेगा, खाने पीने का भी उसमें कुछ नियम होते वो करने पड़ेंगे। और इस तरह अगर आप श्वासों के गंदगी निकालोगे, तेज श्वास करोगे, उससे फायदा होगा। फिर जलनेती की कोशिश करना, अंदर से की सफाई कैसी करनी है उसके बारे में भी चिंतन करना, और इसके अलग अलग प्रोसेस होती है। तो स्पेशली उसके अलग क्लास लेंगे, तब हम आपको डिटेल्स में जाके बहुत बहुत बताएंगे। बहुत ही बस सुंदर ठीक है, जानकारी। बहन जी की ठीक है। जिज्ञासा आ रही है, क्या जयपुर में आपके पास ऐसे कोई शिक्षक है, जानकारी है जिनसे वो संपर्क कर सकती है? जयपुर के एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर वहाँ की एक एमए की क्लास लेने वाली लेडी है और बहुत अच्छी क्लास लेती है, रीना गोयल करके है। एमए की पूरी क्लास, और उनके क्लास में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, और उनकी क्लास वो आपको जलनेती सिखा सकते हैं, क्योंकि एमए की क्लास में ये सब होता है। तो आप लोग एमए में एडमिशन ले लो, ये सब अपने आप सीखने हो जाएगा। अपने भगवान गुरुदेव ने इतना सारी व्यवस्था की है कि एमए इन जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान, इसमें ये शंख प्रक्षालन, जल नीति सब कुछ सिखाते हैं, रबर नीति। तो आप एमए में ज्वाइन हो जाइए। जयपुर में रीना गोयल करके हैं, तो शायद वो सिखा सकेंगे। उनका नंबर आप शेयर कर लेंगे मेरे को, अगर आपके पास बिल्कुल हो तो मैं बिल्कुल डाल दूंगा। बिल्कुल, मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि नासिक में जो प्रॉपर सिखाते मैं उनको जानती हूँ, पर शायद उनकी शाखा जयपुर में नहीं है, नागपुर में तो उनकी शाखा डेफिनेटली होगी। हमारे बहुत बहुत विशेषज्ञ सर है, वो भी एक बार सर को बोल के बुलाऊंगी मैं, वो ज्यादा और मतलब शुद्धि क्रिया पे और ज्यादा प्रकाश डालेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बताइए बहुत कुछ प्रश्न। धन्यवाद आपका। आपने आज बस बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। बहुत कुछ हमने जानते थे, हम शुद्धि क्रिया के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, पहले हमने किया भी है, लेकिन आज और भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि हमें गुरुदेव ने इतने सारे आयाम दिए, तो हमें सतत सीखते रहना चाहिए, और हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। हम क्या करते, फोन में लगे रहते दिन भर, व्हाट्सअप फेसबुक, हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है, सीखने का टाइम नहीं रहता है, करने का प्रयोग टाइम नहीं होता है। करना है फटाफटा कर लेंगे जल्दी जल्दी, उससे कंसंट्रेशन भी नहीं होता है। तो परफेक्ट करना चाहिए, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2 लाइन में आपके लिए बताऊंगी। हम क्षण क्षण का उपयोग करें, जीवन में नए प्रयोग करें, हम क्षण क्षण का उपयोग करें। जो समय बीतता जाता है वह कभी न लौट के आता है, तप संयम में उद्यम करे, तप संयम में उद्यम करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आनंद भाई जी साहब को, और ये जो महाप्रज्ञ केंद्र प्रेक्षा केंद्र इतना सुंदर काम कर रहा है। देखिए ये सब कुछ अपने आप अपने घर पे फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क सेवाएं दे रहे। आपको तो इसको स्प्रेड करना चाहिए कि अपने सारे रिलेटिव्स को लिंक भेजो। मुझे तो आज इतनी खुशी हुई कि आनंद भाई जी ने मुझे यहाँ मौका दिया। ये बहुत साल दिनों से मैं सुन रही थी, इसमें जुड़ने का मेरा भाव भी बहुत था, पर कहते जिसके योग होते हैं उसका ही योग आता है। हमारी जो नासिक की संस्था बनी है ना, वो वर्ल्ड फेमस हो गई है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से वहां लाइन लगी है। पर हमारे गुरुदेव कहते बाजू के बंगले वाले नहीं आते हैं। इसमें कहते कि जिसका योग अच्छा है वो जागरूक होगा और प्रयोग करेगा, और जिसके योग सोए हुए हैं, भाग्य सोया हुआ है, वो इसका फायदा नहीं लेगा। तो सब इसी का फायदा ले। आपने मुझे सुना अगर और मेरे को मौका दिया, जो तो बहुत बहुत हिट इंडिया फिट इंडिया का जो प्रयोग आप ले अभी होने वाला है 3 दिन उसके फरवरी, बारे थोड़ी में बता। जानकारी भी हाँ आप थोड़ी सी 1 मिनट में दे दें। हाँ बिल्कुल।
हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ डॉक्टर विमल राठी करके सूरत में एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति कि जिसके दिमाग में ये रोज आइडिया चलती रहती है। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी बहुत सारा सोचता है कि व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, तो उसका मिशन है हमेशा हेल्दी। इसकी एनजीओ चलती है हमेशा हेल्दी, और वो हेल्दी रहने के 8 इस पर काम करता है, 8 मिशन पे। अभी नया एक प्रोजेक्ट लिया है 2021 का, तो हमें हिट इंडिया तो फिट इंडिया, इसमें हमें क्या करना है, हमेशा हेल्दी रहना है। तो हमेशा हेल्दी रहने के आप इस ऐप में जुड़ सकते हैं, आनंद भाई जी आपको सेंड करेंगे। ये थोड़ा सा बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है। इसने क्या किया है, विश्व को जोड़ा है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट हमेशा हेल्दी। हेल्दी कैसे रहना है, इसका ये सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा शायद इंडिया में, और इसमें वर्ल्ड के 21 डॉक्टर जुड़ेंगे। 21 डॉक्टर कौन से होंगे, हमारे माथे से लेके पैर तक, हमारे बॉडी के जो एक 21 पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे विकृति पैदा होती है, और इस विकृति को हम छोटे छोटे प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। वही प्रयोग हमें डॉक्टर बताने वाले हैं, खुद डॉक्टर बताएंगे। उस विषय के विश्व के टॉप डॉक्टर का कांटेक्ट करेंगे, उनके वीडियो आप लोगों के पास भेजेंगे, तो इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि जिससे हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो आप सोचो कि घर बैठे आपको ये ज्ञान मिलेगा कि टॉप टू बॉडी कौन सा भी पार्ट, आपके आंख में प्रॉब्लम है, आंख के लिए ये करो, नाक में प्रॉब्लम है तो ये छोटी छोटी टिप्स भी मिलेगी, और उसके ऊपर बड़ा वास्ट गाइडलाइन भी होगा। तो ये प्रोग्राम 14, 15, 16 फरवरी को होने वाला है। इसमें 3 दिन, एक एक दिन 7 वीडियो दिखाए जाएंगे, 7 सब्जेक्ट पे। 3 दिन 21 वीडियो दिखाएंगे, जो आपकी पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। ये बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, 6 महीने से इसमें लगे हुए, कम से कम 50 से अधिक मीडिया इनके पास बैठी हुई है, हजारों लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टरों को कांटेक्ट कर रहे हैं, योगा को कांटेक्ट कर रहे हैं, और मैं उनकी हेल्थ केयर पार्टनर बनी हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा भी ध्येय ये है कि सभी स्वस्थ रहे। मैंने भी अपना सेंटर शुरू किया है, मेरे सेंटर का नाम है कल्याणम, योग कल्याणम केंद्र, और मेरा उद्देश्य ये है, समस्या है जहाँ, समाधान है यहाँ। इसका कारण ये है कि आचार्य महाप्रज्ञ गुरुदेव, हमारे गुरु ये कहते, समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। तो मेरा मेन प्रोजेक्ट उद्देश्य है, कोई भी समस्या किसी को हो तो गुरुदेव के आयाम से, त्रिआयाम त्रिवेणी संगम में नहाओगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म होगी। जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और अणुव्रत। आनंद भाई ने सब कुछ बताया। मैं एक बात बताऊंगी कि मैं अणुव्रत सेवी हूँ, मैं अणुव्रत प्रचेता हूँ, और मैं बाय ब्लड, मैं श्वास से भी मुझे लगता है मैं अणुव्रती हूँ। मेरे बचपन से, मेरे पिताजी स्वातंत्र सेनानी, मेरे माँ ने स्वतंत्रता के लिए 1945 में लेक्चर दिया, उन्हीं के संस्कारों में पली बड़ी मैं। सबको अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। गुरुदेव का जो सपना है, हिंदू हो या मुसलमान, सभी बने अच्छे इंसान। और महाप्रज्ञ कहते हैं कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व करे, सारी समस्याओं का समाधान जीवन विज्ञान। तो ये हमेशा हेल्दी इसी से जुड़ा हुआ है, सब हेल्दी रहना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट से जरूर जुड़े। थोड़ा सा पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग लाखों रुपए इसमें लगा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि पैसा लेके कैसे जुड़ना है, परंतु प्रोफेशनल कभी कभी होना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए वो भी बहुत मेहनत करे। तो आपको बिना खर्चे का, समय वेस्ट न होते हुए सारा ज्ञान आपके घर में आएगा। तो ज्यादा भी फी नहीं रखी है उन्होंने, केवल 999, 1000 रुपए फी है। केवल इतने में मेंबर बन जाओगे तो आपके सारे वीडियो मिलते जाएंगे, और उसके बाद में 21 डॉक्टरों का एक एक पूरा जो मार्गदर्शन मिलेगा वो भी आप तक पहुंचेगा। तो मैं आनंद भाई जी का बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने हमेशा हेल्दी के लिए भी याद किया, और इसकी जानकारी देने के लिए इतना अच्छा मौका मुझे दिया। तो मैं विमल राठी जी की तरफ से और हमेशा हेल्दी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम इन हमेशा हेल्दी एंड कल्याणम। अपना कल्याण करना है तो आइए हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ सब शेयर करें। ओम आरह, ओम आपसे आरह। संपर्क करने के लिए बहुत सी भाई बहन उत्सुक है, आपका नंबर मांग रहे हैं, तो क्या मैं उनको आपका नंबर दे सकता हूँ? बिल्कुल, मेरा नंबर सबको दे सकते हो। और हम कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नए साल में आनंद भाई जी हम समस्या समाधान केंद्र भी चालू करेंगे, और हम कोई समस्या हो तो एक ठराविक टाइम देंगे, उस टाइम वो पूछेंगे तो हम उनको गाइडलाइन करने के लिए डेफिनेटली मार्गदर्शन करेंगे। सबको सुखी करना है, सबका सब सुखी हो। अलका जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारा समय हमारा काफी हो चुका है, ज्यादा ही हो गए, ज्यादा ही हो गए। चलो हाथ बहुत जोड़ते। समय का सदुपयोग हुआ हमारा, इसका हमें बहुत ही आनंद है। अब हम हमारा जो समापन की प्रक्रिया है उसी तरह से हम क्लास का समापन करेंगे। सीधे बैठेंगे, बिल्कुल। तो आप आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, साथ साथ बोलेंगे,
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैत हाँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर मेरे अंदर अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का प्रवाह सागर। लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ऐसा ही करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम परम लक्ष्य। लक्ष्य है। ओम शांति। शांति शांति हमारा आज का दिन शांति। मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी है। हम कृतज्ञोस्मि। सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब गुरु। गुरुदेव के आभारी है और हम ओम। सब आनंद जी और महाप्रज्ञ केंद्र के भी आभारी है। सर्वे बहुत बहुत अपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम हर ओम। धन्यवाद। सबका दिन अच्छा